सभी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है? ठीक चल रही है सब लोगों की? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप कंटिन्यूटी के साथ ऐसे ही आगे बढ़े और कंटिन्यू आप निरंतर प्रयास करें पढ़ने का। ठीक है, चलिए आज मैं आप लोगों के लिए आगामी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए, जैसे आपके ग्रुप सी के एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, यूपी हो, पुलिस का एग्जाम है, एसआई का एग्जाम है, बंदी रक्षक का एग्जाम है, लेखपाल या पटवारी का एग्जाम है, इन सब में हिंदी आनी है। ठीक है, एसआई में 100 नंबर की है, पुलिस में 20 नंबर की है, ग्रुप सी में 20 नंबर की है। तो आप उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आप लोगों के लिए हिंदी के प्रत्येक शनिवार या संडे, शनिवार भी हो सकता है और संडे भी हो सकता है, लेकिन दोनों दिन ये फिक्स है, हम लोगों ने आपका टेस्ट क्विज शुरू की है। और आज संडे है, आज आपकी 13 तारीख है, 13 मार्च 2022। आज हमारा हिंदी का टेस्ट नंबर 4 है। ठीक है, इससे पहले टेस्ट 3 हो चुके हैं, वो आपकी प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, आप वहां से जाके उन टेस्टों को सॉल्व कर लें। ठीक है, और हिंदी की हिंदी जो सामान्य हिंदी है उस सब्जेक्ट की लगभग 11 से 12 क्लास हो चुकी है, वो भी आपकी प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, सब्जेक्ट वाइज चीजें पड़ी है, आप उसे वहां से पढ़ ले डीप। ठीक है, तो आज हमारा 20 नंबर का टेस्ट है, आइए देखते हैं। चलिए, ताकि हम लोग कम समय में जल्दी सफलता प्राप्त कर सके और एक बेहतर अचीवमेंट प्राप्त कर सके, अपना लक्ष्य जल्दी प्राप्त कर सके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मिट्टी खराब होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? क्वेश्चन ये है कि मिट्टी खराब होना, ये मुहावरा है अपने नाम में, इसका अर्थ क्या है? बुरा हाल होना, गंभीर बीमार, उस्र भूमि, अस्वस्थता। बताइए इसका आंसर क्या है? मिट्टी खराब होना। इसका हमारा जो आंसर है वो है बुरा हाल होना, ये आंसर। ठीक है, आपने सुना होगा, कभी कभी कह देते हैं मिट्टी पलीत होना। मिट्टी पलीत होने का मतलब क्या है? क्या तो बुरी स्थिति में हार जाना या बुरी बेइज्जती हो जाना, या इस तरह के जितने भी वर्ड है वो इसमें आ सकते हैं, फिट हो सकते हैं। तो मिट्टी खराब होना मुहावरे का जो अर्थ है बुरा हाल होना है। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड है जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। मतलब ये कह रहा क्वेश्चन ये है, भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, ए प्रत्यय, 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 ये। तो बताइए कौन सा आंसर है इसमें? किसी भी शब्द के जो बाद में जुड़ता है वो क्या होता है? बताइए। वेरी गुड। चलिए, इसका आंसर बी है हमारा, प्रत्यय। आपको मैंने ये टॉपिक अभी पढ़ाया हो, आप चाहे तो प्ले लिस्ट में जाके हिंदी पढ़ लेना, हिंदी के जो 11 क्लास हो चुकी है। किसी भी शब्द के पहले उपसर्ग लगता है और बाद में प्रत्यय लगता है। प्रत्यय किसी भी शब्द का नए शब्दों का निर्माण करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, जो बात लोगों से सुनी गई हो के लिए एक शब्द क्या है? जो बात लोगों से सुनी गई हो के लिए एक शब्द क्या है? कहानी, किंवदंती, अनुश्रुति या किंवदंती? बताइए। वेरी गुड। सब बच्चे बताएं, सब बच्चे अपना आंसर दें, सब बच्चे अपना बहुमत रखे। चलिए, वेरी गुड। देखिए, आंसू का जो आंसर है, जो हमारी क्लास में उपस्थित है बच्चा भी, वो कह रहा है कि सर इसका जो आंसर है अनुश्रुति या किंवदंती है। चलिए, और भी बताइए। कहानी नहीं, कहानी तो नहीं हो सकता। चलिए, इसका जो आंसर है हमारा, ना तो कहानी है ना किंवदंती है, इसका आंसर है हमारा अनुश्रुति। जो सुनी गई बातें होती है दूसरों से, विद्वानों से, पढ़े लिखे लोगों से, बड़ों से, तो वो उसे कहते हैं अनुश्रुति। ठीक है, एक इमेजिंग बातें होती है, वो उसे किंवदंती भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, शुद्ध शब्द का चयन करें। मतलब इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है उसका चयन करना है हम लोगों को।
देखिए, आविष्कार, 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 ठीक है, आविष्कार, इसे थोड़ा सा और बढ़ा ले, ठीक है। तो इसमें आप देखना, इसमें आविष्कार, तो बताइए इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा। शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। देखो ए और डी एक ही है, तो आप ए मान ले, इसमें डी रहने दें। इसका ए आंसर है हमारा, ठीक है। आविष्कार, आविष्कार जो सही लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, आ व छोटी की मात्रा ध पेट पटा कार, आविष्कार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सत्ता में होने वाले के लिए एक शब्द है। कोई कार्य, कोई भी प्रवचन, कोई, जिस तरह हम टेस्ट रखते हैं एक सप्ताह में एक दिन, संडे या शनिवार को, तो इसके लिए एक शब्द क्या बोले जाएगा हिंदी में, तो आप बताइए। ए ऑप्शन, पाक्षिक, मासिक, साप्ताहिक, कोई नहीं, बताइए। वेरी गुड। इसके लिए एक शब्द है साप्ताहिक, सी आंसर है हमारा, आप याद रखना, साप्ताहिक। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, अक्कड़ प्रत्यय से शब्द बनेगा। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है, तो क्वेश्चन है अक्कड़ प्रत्यय से शब्द बनेगा। जैसे भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, सियक्कड़, धियक्कड़, रियक्कड़, नियक्कड़, तो कौन सा शब्द बनेगा? डी है सभी। बताइए, वेरी गुड, सभी बच्चे बताएं। अक्कड़ प्रत्यय से शब्द बनेगा। चलिए मैं ही बता देता हूं आपको, भुलक्कड़ भी बनेगा, भुलक्कड़, अड़ लग रहा नहीं बाद में, घुमक्कड़, धियक्कड़, पियक्कड़, सियक्कड़, रियक्कड़, नियक्कड़, मियक्कड़, इन सब में अक्कड़ प्रत्यय लगेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सभी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, सबके समानाधिकार, सबके समानाधिकार पर विश्वास, सबके समानाधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द क्या है? के लिए एक शब्द है, अनेक शब्दों का एक शब्द क्या है? सबके समानाधिकार पर विश्वास। ए समान, बी समाजवाद, सी एकाधिकार, डी सर्वाधिकार। बताइए, वेरी गुड। बताइए, सब बच्चे अपना आंसर दें, सब बच्चे सोचे, क्योंकि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम आप लोगों के लिए 20 नंबर का वो टेस्ट लेकर आते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। चलिए, इसके लिए भी आंसर है हमारा समाजवाद, ठीक है। सबके समानाधिकार पर विश्वास, समाजवाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा शुद्ध शब्द नहीं है? क्वेश्चन है, कौन सा शुद्ध शब्द नहीं है? इसमें एक गलत होगा, बाकी सही होगा। ए ज्वालामुखी, ध्यान दे आप, ज्वालामुखी किस तरह बनता है, सही है गलत है? ज्वालामुखी मेरे हिसाब से, चलिए फिर बाद में बताता हूं। यथाशक्ति, सी एष्टोधार्य, डी जिज्ञासु। बताइए, वेरी गुड। देखो, इसमें ज्वालामुखी भी सही है, ज्वालामुखी ऐसे ही लिखा जाता है, यथाशक्ति भी सही है, जिज्ञासु भी सही है, तो कौन सा गलत है हमारा? सी। ये जो ये है ऐसे अनार, ये एडी वाला ए लिखा जाएगा, एस्टोधार्य, ना कि एस्टो, ठीक है। ये एडी वाला ए लिखा जाएगा, मात्रा आएगी, ना कि ऐसे अनार, ठीक है। तो इसलिए गलत है। क्लियर है? तो हमारा गलत ये है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, बुरे मार्ग या गलत रास्ता पर चलने वाले के लिए एक शब्द क्या है? अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते पे चलता है, गलत मार्ग पर चलता है,
तो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? ए मार्गगामी, बी कच्चा मार्ग, सी कुमार्गगामी, डी कोई नहीं। बताइए। वेरी गुड। सब बच्चे अपना बहुमत रखें और आंसर दे। अति आवश्यक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताए सब बच्चे। इसके लिए हमारा आंसर है बुरे मार्ग या गलत रास्ते को चुनने वाला या उस पर चलने वाला है, गलत कार्य करने वाला कुमार्गगामी। इसका आंसर रहेगा कुमार्गगामी। कुमार्ग मतलब गलत। क्वेश्चन नंबर 9। स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द है नारी, केसरी, अंगना, ए और बी दोनों। बताइए। वेरी गुड। स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? स्त्री का पर्यायवाची शब्द है नारी भी कहते हैं स्त्री को, केसरी भी कहते हैं, तो इसका हो जाएगा ए और बी दोनों। डी आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? अग्नि मतलब आग। आग का पर्यायवाची शब्द क्या है? बताइए। वेरी गुड। पावक, हुतासन, अनल, सभी। बताइए। वेरी गुड। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? पावक, हुतासन, वही या सभी? बताए सब बच्चे बताए। चलिए, इसका आंसर है हमारा सभी। डी आंसर है हमारा। ठीक है। अग्नि का जो पर्यायवाची होता है वो पावक भी होता है, हुतासन भी होता है और अनल भी होता है। तो आपका आंसर है सही। क्वेश्चन नंबर 11। वाजी, हाय किसके पर्यायवाची है? वाजी और हाय किसके पर्यायवाची है? ए हाथी, बी शेर, सी अश्व, डी मोर। बताइए किसके पर्यायवाची शब्द है सब? वाजी और है ये अश्व के पर्यायवाची शब्द होते हैं। सी आंसर है हमारा। वाजी, है, घोटक, सिंधव ये सब घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? कम से कम 2 शब्द हो, इससे अधिक कितने भी हो, उन्हें मिला के जो हम नया शब्द बनाते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं? अलंकार, समास, पर्यायवाची, प्रत्यय। बताइए उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं हम प्रत्यय। ठीक है। क्योंकि प्रत्यय पीछे लगता है किसी भी शब्द के, और किसी भी शब्द के पीछे लग के प्रत्यय नए शब्दों का एक निर्माण करता है, उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहा जाता है? किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहा जाता है? ए सुंदरता, बी पर्यायवाची शब्द, सी समास, डी अलंकार। तो बताइए इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे हम कहेंगे आपका अलंकार। अलंकार किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, और अलंकार की तुलना जो है स्त्री के आभूषणों से की गई है, कि जिस तरह एक महिला सोने के आभूषणों से आभूषण पहनने के बाद सज जाती है, उसकी विशेषता बढ़ जाती है, वही किसी भी शब्द में अलंकार उसकी शोभा बढ़ा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है त्रुटिपरक शब्द के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मतलब अगर कोई गलती होगी, हम लिख रहे हैं तो उसे कहते हैं त्रुटि, तो हम उस गलती को सही करने के लिए फिर दूसरा शब्द जो वहां छूट गया लिखेंगे, उसमें किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ए ये वाला, बी ये वाला, सी ये और डी ये। इसमें आपका डी आंसर है। इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं मिस्टेक के लिए। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 15। शीला ने एक पुस्तक मांगी, शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। यह वाक्य कैसा है? ये कह लो मैंने एक पुस्तक मांगी और वह मुझे मिल गई, तो ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या
पर्सनवाचक वाक्य है तो कौन सा है? ए संयुक्त वाक्य, बी पर्सनवाचक वाक्य, सी सरल वाक्य, डी कोई नहीं। बताइए। ये हमारा जो है संयुक्त वाक्य है, क्योंकि एक पुस्तक मांगी और वे उसे मिल गई, तो दो उससे मिलकर इसका निर्माण होता है, तो इस तरह के जो है वो संयुक्त वाक्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में जब वृद्धि होती है तो वहां माना जाता है। विशिष्ट शब्दों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में जब वृद्धि होती है तो वहां माना जाता है क्या? शब्दालंकार, अर्थालंकार, सौंदर्य, आभूषण। बताइए क्या माना जाता है वहां? वहां माना जाता है आपका शब्दालंकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिर मुड़ाते ओले पड़े। मतलब कहने का ये है कि जैसे ही बाल कटाए हमने तो ओले पड़ गए, वो हमारा सर छिप गया। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ए हवा के साथ ओले पड़ना, बी आपदा आना, कार्य शुरू करते ही मुसीबत आना। तो इसका हमारा आंसर होगा सी। जैसे ही हमने सिर मुड़वाया, गंजे हुए हम लोग, तो एकदम ओले पड़ गए, तो एकदम मुसीबत पड़ गई नहीं और चोट लग गई सर पे, तो इसे ही कहते हैं कार्य शुरू करते ही मुसीबत आना। क्वेश्चन नंबर 18, संकर शब्द का चयन करें। निम्न में संकर शब्द का चयन करें। संकर शब्द कैसे शब्द होते हैं, ये मैं क्लास लूंगा आप लोगों के भी। संकर शब्द छूटे हुए हैं। संकर शब्द उसे कहते हैं जिन शब्दों का निर्माण अलग अलग भाषाओं से मिलकर होते हैं। जैसे उसी शब्द में, जैसे आपका रेलगाड़ी है, पायदान है, छायादार है, कोई भी है, तो रेल जो है आपका हिंदी का शब्द है और गाड़ी जो है आपका इंग्लिश का शब्द है, रेलगाड़ी। तो दो या दो से अधिक अलग अलग भाषाओं से जो शब्द मिलकर बनते हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। तो इसमें जो संकर शब्द है वो है ए रेलगाड़ी। रेल जो है हिंदी का शब्द है और गाड़ी अंग्रेजी का शब्द है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में देशज शब्द का चयन करें। देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव तो आप लोगों को पढ़ा दिए क्लास में, तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास नंबर 10 या 11 जो भी है वो आप वहां से क्लियर कर सकते हो हिंदी। ठीक है। देशज शब्द इसमें खाट, क्रिकेट, फुटबॉल या सभी। बताइए देशज शब्द कौन सा है इसमें? देखो मैंने आपको देशज शब्दों में बताया था, लोटा, बाल्टी, आपका खिड़की, दरवाजा। तो इस तरह के जो पगड़ी, आपका ये जो खाट है ना, खाट, ये देशज शब्द है। और देशज शब्द उसे कहते हैं जिसकी उत्पत्ति का कोई पता ना चलता हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है आज के टेस्ट का हिंदी का। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? उदय, नास्तिक, अस्त, अर्थ। बताइए क्या होगा आस्तिक का विलोम शब्द? इसका हो जाएगा आपका नास्तिक। बी आंसर है हमारा। ठीक। तो ये था आज का हमारा टेस्ट नंबर 4 हिंदी। तो आज का टेस्ट आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग ये कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। और आप लोगों को हमारे द्वारा जो पढ़ाई गई चीजें हैं, क्लासें ली गई है, जो टेस्ट ले रहे हैं हम डे बाय डे आपका शनिवार में, संडे में, वो आपको कैसा लगता है? इसमें कुछ और परिवर्तन करना चाहिए हम लोगों को, ये भी अपना सुझाव आप हमें दें। और आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ें और हिंदी की क्लास प्ले लिस्ट में जाके पढ़ ले, और 3 टेस्ट इससे पहले जो हो चुके वो भी आप पढ़ ले। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अच्छी तरीके से, अच्छी एनर्जी के साथ, बेहतर प्रकार से पढ़ें और आगे बढ़े। और जो हमारे आगामी एग्जाम है उनके लिए आपको एडवांस फॉर यू बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मैं आपका अपना टीचर पूछ रहा हूँ। थैंक यू।